हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का व्लॉग हमारा होने वाला है कुछ अलग। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले मेरे घर में, मेरे ससुराल में एक शादी हुई थी मेरे जेठ जी की, मतलब मासी सास है मेरी, तो उनके बेटे की शादी हुई थी। तो उनके रिसेप्शन का व्लॉग मैंने डाला भी था, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप मुझे काफ़ी पहले से फॉलो करते हो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना। एंड मैं बता दूंगी कौन क्या है, कैसे आ रहे हैं। वो जो दीदी थी, मतलब भैया दीदी जो भी हैं, जिठानी है मेरी तो मैं दीदी बोलूँगी, और भैया हैं तो भैया ही बोला जाएगा। तो आज उनका है हमारे घर पे खाना। तो मतलब न्योता बोल देते हैं, खाना बोल देते हैं, सबके यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं शादी के बाद कपल को जब इन्वाइट किया जाता है खाने के लिए, तो क्या बोलते हैं बताना। बट हमारे ससुराल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कपल नहीं आता, पूरी की पूरी फैमिली आती है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। बता दें, जैसा कि मैंने आज उनका खाना है शिवानी दीदू नहीं, सॉरी, शिवानी दीदी और सिंटू भैया। उनका नाम कुछ और है, आई थिंक अंकित नाम है उनका, अंकित भैया उनका खाना है आज। तो उनके साथ साथ काफ़ी सारे जने इकट्ठे होने वाले, मतलब बड़ी मासी की फैमिली, छोटी मासी की फैमिली, हमारी फैमिली, दीदी जीजू सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होंगे खाने के लिए। तो अभी चलते हैं खाना बनाने की प्रोसेस में, क्योंकि खाना बनाना है काफ़ी सारे लोगों का। तो मैं और सुरभि दीदी दोनों मिलके बनाएंगे खाना, और टाइम बहुत लगेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों फटाफट से हम चलते हैं खाने की तरफ, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें बननी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, तो मैं बता चुकी हूँ। तो हमने सबसे पहले तैयारी की सोयाबीन की तरफ से। तो हमने सोयाबीन को पहले उबाला 10 मिनट के लिए, उसके बाद उसको ठंडा होने दिया, उसकी जो स्टिक्स थी वो सारी निकाल दी, और उसको पहले हमने सर्कल मैंने काट दिया था। फिर दीदी ने कहा यार ये ना बहुत बड़े पीसेस लग रहे हैं, थोड़े छोटे करते हैं इसको। तो हमने इसको कट करके छोटे किए, और साइड में दीदी ये करी थी, मतलब मील बाट के काम करना था हमें। तो इधर मैंने तैयार की टमाटर की चटनी, मतलब टमाटरों को पीस ली, क्योंकि भाई ग्रेवी तो ज़रूर चाहिए होती है ना इन सब्जियों में, क्योंकि हम मटर पनीर बनाने वाले थे और चाप बनाने वाले थे, रायता, चावल और रोटी। पूड़ियाँ खाना किसी को पसंद नहीं है हमारे यहाँ, तो इसीलिए कुछ सफल मटर थी, कुछ वैसी मटर थी, जो नॉर्मल मटर थी उसको उबाला जा रहा था। एक साइड हमने टमाटर पीस लिए थे और दूसरी साइड ये मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही थी। इसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया भी डालने वाले थे। इन सबको पीस के हम ये इधर तैयार करने वाले थे। टमाटर हमने प्लेन टमाटर पीस लिए थे, ठीक है। तो मटर हमारी उबल रही है। इधर मैंने थोड़ी सी प्याज ली है इसमें डालने के लिए, क्योंकि कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये था कि हम थोड़ा सा आटे में लगाएंगे, और थोड़ा सा हमें और भी चीज़ें चाहिए, तो आगे देखते रहो आप, आपको पता चलेगा कहाँ कैसे किया। उसके बाद में हमने एक साइड पे सोयाबीन को तलना शुरू कर दिया, और दूसरी साइड हमने रख दिए चावल बॉईल होने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी ना। तो ये हमने चावल रख दिए। सोयाबीन भी हमारी हो चुकी है तैयार मैरिनेट होने के लिए। तो साइड में मैंने कट किया पनीर, क्योंकि पनीर को भी मैरिनेट करना था। और ये वो मसाला जो मैं बता रही थी, लहसुन वाला, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, ये सब था। क्योंकि प्याज को हमने हल्का हल्का मतलब चॉप कर रहा था, नहीं बहुत बारीक चॉप कर लिया था, कि इससे एक अलग सा फ्लेवर आएगा। ये सब हो गया, और आगे चलते हैं मैरिनेट करने के लिए किसको, सोयाबीन को, क्योंकि सोयाबीन हमें मैरिनेट करनी थी। दोनों सब्जियों को आज हम मैरिनेट करके बनाएंगे, मटर पनीर को भी और सोयाबीन को भी। सोयाबीन का ही मतलब चाप, समझ जाओ यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मुझे बोलने में। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिए मलाई। मलाई हम घर में ही निकालते हैं, क्योंकि हम घर में ही अपना घी निकालते हैं, और तो मलाई हमारे यहाँ होती है हमेशा। तो हमने मलाई ली 3 चम्मच। उसके बाद में हमने आज डब्बा ही ले रखा था, पूरा 5 किलो का दही का खरीद ही लिया था, क्योंकि बहुत सारे जने हैं और चीज़ें बननी है, मैरिनेट होना था, रायता भी बनना था सबके लिए। तुमने कहा चलो यार यही इनफ होगा, कितना दही जमाते। तो इसलिए मम्मी एक डब्बा ही उठा लाई पूरा, इससे करते हैं आज अपना काम। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच मलाई ली थी, मतलब चमचे, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है ना, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है। उस वैसे ही हमने 3 चम्मच ली दही सोयाबीन को मैरिनेट करने के लिए। अब आगे क्या करना है, इसमें काफ़ी सारे डलने हैं मसाले, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो सुनो आप मसाले क्या क्या है। तो दोस्तों हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं, और मैं बताती हूँ आपको हम क्या डाल रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले डाला थोड़ा सा गरम मसाला, देन हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला, देन उसके बाद स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। और क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है सब्ज़ी की, तो हम सबको थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना, जैसे आपको बनाना है। ये हम आइडिया दे रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को मैरिनेट कर दें। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़ों को,
और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो दोस्तों चलते हैं आगे अपने आज के खाने की तरफ। तो हमने यहाँ पर प्याज को चॉप कर लिया है बारीक सा एकदम चॉपर से। देन उसके बाद में हमने घिया को भी इसी में चॉप किया, क्योंकि घिये का आज बनाएंगे हम रायता, और प्याज को हमें डालना है सब्जियों में। और ये जो हरी वाली चटनी दिख रही है आपको, ये चटनी नहीं है, ये वही है लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया। धनिया की वजह से इसका कलर ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सब्जी को बनाने की तरफ। तो हमने कढ़ाई में तेल लिया, उसमें हमने जीरा, हींग और तेज पत्ता, ये तो सबको पता होगा स्टार्टिंग में ये डालते हैं। और हम खड़े मसालों का यूज़ नहीं करते अपनी सब्जियों में, तो वो हम नहीं डाल रहे हैं। वैसे ही सब्जी एकदम औसम बनेगी। और ये थी वो प्याज चॉप की हुई जो मैंने बताया था रखेंगे हम, थोड़ा अलग सा दरदरा फ्लेवर देने के लिए हमने प्याज को पीसा नहीं था। तो भाई प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भूज लिया अच्छे से। और फिर इसके बाद में ये जो लहसुन, मिर्ची, अदरक, धनिया वाला जो पेस्ट था इसको डाला। देन हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और मसालों को भी पता तो होगा कब तक भूनना होता है, तो उनसे तेल ना जाए। बट उसके पहले हम इसमें क्या डालते हैं, हम इसमें डालेंगे ये पिसी हुई प्याज, क्योंकि हमने प्याज को थोड़ा सा पीसा था और थोड़ा सा दरदरा रहने दिया था। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को डालेंगे तो एक मस्त, मतलब बहुत ही औसम सब्जी हमारी बनके तैयार हुई। तो हमने पिसी हुई प्याज भी अच्छे से भून ली है। अब इसके बाद में हम डालेंगे वो टमाटर का पेस्ट, जो हमने टमाटर को मिक्सी किया था वो डालेंगे। देन अच्छे से इनको भी एक बॉयल सा आने देंगे। उसके बाद में जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो मसाले क्या क्या हम डाल चुके हैं वो तो हमने दिखा दिया आपको, क्या क्या डालना रहता है वो दिखाते हैं आपको। सो बताना आप कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सब्ज़ी हमने लगभग सेम तरीके से ही बनाई थी। ये है पनीर बना रहे हैं, मटर पनीर, और चाप भी कुछ ऐसी बनी थी। दोनों को हमने मैरिनेट किया था और दोनों में बेसिक से मसाले डालते हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, कश्मीरी मिर्च जो कलर देती है लाल वाला वो। और मटर पनीर में हमने पनीर मसाला डाला था और चाप में हमने चाप मसाला डाला था। ये दो चीज़ें अलग थी दोनों के अंदर। और भाई घर में गेस्ट हमारे आने स्टार्ट हो गए थे, हमारे पास में टाइम ज़्यादा नहीं था। और हाँ, कस्तूरी मेथी भी डाली थी। कस्तूरी मेथी वो बहुत जान डाल देती है सब्जियों में। तो जैसा कि बताया हमारे पास टाइम नहीं था भाई आगे ज़्यादा शूट करने का, तो हमने बस फिर फटाफट खाना बनाया, लोगों को सर्व किया। थोड़ी बहुत बाद में जो बातचीत के टाइम पे या फ्री होने के टाइम पे जो हमें क्लिप्स मिली हमने बना लिया। बाकी खाना सारा दिखाते हैं क्या बनाया। ये हमने पहली डिश बनाई वो है मटर पनीर, और अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी, यम्मी यम्मी सी। देखो पतीले कितने बड़े बड़े ना भर भर के बनाया था। ये तो ही हमारी पहली डिश। अब दिखाते हैं जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है वो क्या है। नेक्स्ट हमने बनाई थी चाप, बिल्कुल लग रही है ना रेडीमेड चाप, क्योंकि बहुत ही औसम बनी थी और पनीर से ज़्यादा टेस्टी चाप बनी थी। जबकि मेरे को चाप पसंद भी नहीं है खाना, बट मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, तो सोचो कितनी अच्छी बनी होगी। फिर ये है हमारा रायता। बाकी सारी चीज़ों की रेसिपी भाई बाद में देखने को मिलेगी। ये हमारा घी का रायता मैंने दिखाया था आपको, तैयार किया था, कितना मतलब बहुत टेस्टी था। और मैंने बस टेस्ट ही किया था, क्योंकि बच्चा छोटा है ना मेरा, तो खाने को सब मना करते। देन हमने सैलेड तैयार किया था। सैलेड भी अच्छे से तैयार करते हैं, इसमें चाट मसाला डालते हैं, अमचूर पाउडर डालते हैं, नमक डालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डाल के बहुत ही यम्मी सा हमारा ये सैलेड तैयार होता है। देन हमारे ये थे चावल को हमने बहुत अच्छे से तैयार किया था, बॉईल कर लिए थे। उसके बाद में लेयर बना बना के पनीर, मटर, ये धनिया, ये सारे डाल के, और जीरा, मतलब जीरे में फ्राई किए थे। इतना टेस्टी यम्मी सा खाना था। और भाई अब जैसे कि मैंने बताया सारे जने आ चुके थे, सारे नहीं कुछ जने आ चुके थे, तो इन सबको चाय देके चाय पिलाई जा रही थी। उसके बाद में खाना होगा, और खाने के टाइम भी मुझे पता है टाइम नहीं मिलने वाला, तो मैंने जस्ट एक वीडियो क्लिप छोटी सी शूट कर ली कि हाँ ये जो दीदी साड़ी कह रही, सॉरी सूट में जो बैठी हुई ब्लू सूट में, इनका आज हमने खाना किया हुआ है, इनका और भैया का। और ये देखो मेरी शक्ल कैसी हो चुकी है। ठंड का टाइम था, थोड़ा सा भाई ठंड हो गई थी। और सर पे ये मेरा टोपा बैंड पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे मफलर जो भी बोलते हैं, बहुत मस्त था, मेरे कपड़ों से ही मैच कर गया था। तो अब देखो थोड़ी सी भीड़, पक्षु, प्रियांशी, दीदी, जीजू, बड़ी मासी, छोटी मासी, दोनों मौसा जी, भैया, और बड़ी मासी की दोनों बहू है, दोनों बेटे, उनके सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे जने इकट्ठे हो रखे थे, तो फुल ऑन मजे आ रहे थे। तो दोस्तों जब हम घर पे भाई किसी को इनवाइट करते हैं तो खाना पीना तो होता ही, बट साथ में कुछ एक मीठा तो बनता ही है ना। तो मीठे में पापा जी ले आए थे हमारे मिठाइयाँ, तो वो मिठाई खा ली थी। बट ये जो दीदी है ना मेरी, हेलो कर रही है, मेरी बड़ी ननद प्रियंका दीदी, सबने डिमांड की इनसे हलवा बनाने की बेसन की। तो एट लास्ट दीदी ने हलवा बनाया था, इतना यम्मी हलवा बनाया था कि मुझे और दीदी को तो बस टेस्ट करने के लिए मिला था। सारे के सारे जने चट कर गए थे। तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा बना, हलवा बहुत अच्छा बना, सारी चीज़ें अच्छे से हुई। सब ने बहुत अच्छे से बैठ के बातें की, काफ़ी देर रात तक सब रुके हुए थे। और लास्ट में देखो पक्षु ने क्या किया, पूरा पाउडर में हो गया था। तो अब देख लो थोड़ी बहुत बच्चों की शैतानी, क्योंकि व्लॉग में और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि भाई
खाना पीना देना, बातें शातें करना, चाय पानी, इन सब में सारा टाइम बीत जाता है। प्लस में छोटा बच्चा है, इनसे फ्री हो तो थोड़ा बहुत बच्चे को देखना पड़ता है भाई। तो ये देखो दीदी बना रही है हलवा, क्योंकि दीदी ने कहा था मैं बना के खिलाऊंगी सबको। तो यहीं पर हम ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और रेसिपी आपको कैसी लगी, आप किसी और तरीके से बनाते हो क्या, वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और कैसे वीडियोज़ आप मुझसे देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो भी बता सकते हो। सो अभी चलते हैं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए। सो बाय बाय एवरीवन। बट उससे पहले थोड़ी देख लो बच्चों की मस्ती, और ये कुछ हम देवरानी जेठानियों की बातें। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर से इंतज़ार करना, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे घर में। सो उसकी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जल्द ही। सो फाइनली बाय बाय। रिमोट सिमोट देख रहे हो, पाउडर का कमाल है, और घर का हमारे हाल देख रहे हो क्या है, पता चली गया आपको क्या है। तो दोस्तों कई बार मैंने जिक्र किया है कि हमारे घर में कुछ होने वाला है, मैं भी शायद मैंने किसी वीडियो में बताया भी होगा। तो आप लोग घर की हालत देखो हमारे, और गैस करके बताओ कि हमारे घर में क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली वो होने वाला है। सो उसके लिए तो आप बने रहिए व्लॉग्स में, क्योंकि जल्द ही आपको वो सारे के सारे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे इन मस्ती के साथ में। बच्चों की मस्ती देखो भाई, हमारा पक्षु, इसको ना जाना लग जाए किसी की, शैतान सा बच्चा है बट बहुत प्यारा बच्चा है। सो अभी चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फाइनली बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।